हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस। दोस्तों, अगर आप बैक एंड स्प्रिंग करना जानते हैं लेकिन प्रॉपरली टेक्निकली आप उसे ठीक से नहीं कर पाते हैं, मतलब उसे करते समय आपका बैलेंस बिगड़ता है, कभी आपकी एल्बो बैंड हो जाती है, कभी आपके नीज बैंड हो जाते हैं, तो कभी कभी आपका हेड भी ज़मीन पर टच जाता है और कभी कभी आप तिरछे भी जंप कर जाते हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए मैं आपको यहाँ पर 3 एक्सरसाइजेज बताने वाला हूँ। ये वही एक्सरसाइजेज हैं जो बैक एंड स्प्रिंग सीखने से पहले की जाती है। ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप इस पर फॉलो करेंगे तो आपकी बैक एंड स्प्रिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए, ये जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि वो 3 बेसिक एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं। बैक एंड स्प्रिंग के 3 स्टेप्स। पहला, बैक एंड स्प्रिंग करने के लिए जब हम सीधे खड़े होकर अपने हाथों से बॉडी को डायरेक्शन देते हुए पीछे की तरफ जंप करते हैं। दूसरा, पहले स्टेप के बाद जंप करते ही जब बॉडी हाफ सर्किल की पोजीशन में आ जाती है, मतलब चक्रासन की पोजीशन ले लेती है। और तीसरा, एक रबर बैंड की तरह जब बॉडी चक्रासन की पोजीशन से उछलकर वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाती है। दोस्तों, इन्हीं 3 स्टेप्स को मिलाकर हमारी बैक एंड स्प्रिंग कंप्लीट होती है। अगर इन्हीं 3 स्टेप्स में से एक भी स्टेप्स हम ठीक से नहीं कर पाते तो हमारी पूरी की पूरी बैक एंड स्प्रिंग ख़राब हो जाती है। तो अपनी बैक एंड स्प्रिंग को सुधारने के लिए हमें इन्हीं 3 स्टेप्स को सुधारने होंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते समय हमें 3 विशेष बातों को ध्यान में रखना है। पहला, जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपनी एल्बो को, अपनी हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। जब हम हाई जंप करते हैं तो हमें अपने हाथ बिल्कुल सीधे लेके जाने होते हैं। और दूसरा, जब हमारा जो फेस है वो बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा, दाएँ या बाएँ घुमाकर नहीं रखना है। इससे हमारा बैलेंस जो है, बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है। और तीसरा, जब हम जंप करते हैं, हाई जंप लेना है। हाई जंप लेने के साथ हमें अपनी लेग्स और अपने हैंड्स दोनों पीछे की तरफ मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्ट्रेच करना है। इस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, आपको अपने हैंड्स स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। दूसरा, आपको अपने लेग्स भी स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। मतलब आपको अपने बॉडी के बीच वाले पार्ट को, स्टमक वाले पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हाई करना है। इससे आपकी बैक ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। और दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब आप अपने हैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो बैक एंड स्प्रिंग करते समय आपकी जो हैंड की पोजीशन है वो आप एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और इसमें जब आप अपने लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो बैक एंड स्प्रिंग जो स्पीड है, बैक एंड स्प्रिंग की जो स्पीड है वो और बढ़ती चली जाएगी। जितना ज़्यादा आप उसको परफेक्टली स्ट्रेट करेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें स्पीड ला सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में हमें ध्यान में रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अपने हाथों से पुश करना है। जितनी ज़्यादा हम पावर लगा सकते हैं हमें पावर लगानी है और स्टैंड करना है। जैसे ही हम अपने लेग से एक झटके के साथ जंप करके खड़े होते हैं, उसी वक्त हमें अपने हाथों से ज़मीन को पुश करके स्प्रिंग करना है और एक झटके के साथ खड़े हो जाना है। लगातार अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम इसमें भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे।